नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के घोसी उपचुनाव की। घोसी उपचुनाव जो समाजवादी पार्टी के विधायक दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद खाली हुआ था और अब वहां पे उपचुनाव हो रहा है। मज़ेदार बात यह है कि पिछली विधानसभा 2022 में ये चुनाव दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीता था और अब वो दल बदल करके भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं और यहाँ जब उपचुनाव की घोषणा हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने दारा सिंह चौहान को ही अपना प्रत्याशी बनाया। इसके साथ ही साथ पहले भी दारा सिंह चौहान दल बदल कर चुके हैं। घोसी की जो जनता है उसमें इस बात को लेके बड़ा गुस्सा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, खास तौर से जो केंद्रीय हाई कमान है, वो दल बदलू नेताओं को प्रश्रय दे रहा है। दल बदलू नेता दो हैं ऐसे जिनकी साख दांव पर है घोसी उपचुनाव में। इन दो नेताओं में पहला नाम जो वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं दारा सिंह चौहान, उनका है। दूसरा नाम भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का है। 2022 के चुनाव में विधानसभा का जो हुआ उसमें ओम प्रकाश राजभर कहते थे चल सन्यासी मंदिर में। योगी आदित्यनाथ के बारे में उन्होंने कहा कि वो उनको मंदिर भेजेंगे और वो मंदिर के गेट पर बैठकर भीख मांगेंगे। ऐसी टिप्पणियां जो उन्होंने की योगी आदित्यनाथ को लेके, उसे भारतीय जनता पार्टी का हाई कमान भले ही भूल गया हो, लेकिन जो घोसी की जनता है वो नहीं भूली है। 2 सितंबर को यानी जो कल है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक सभा है घोसी में। अगर इस सभा का सही परिणाम या सही प्रभाव जनता पर नहीं पड़ेगा तो ये चुनाव किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी। घोसी की जनता का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से कोई बैर नहीं है, लेकिन दल बदलुओं की खैर नहीं है। बहुत ही सोचने वाले लोग हैं और आज की जनता कितनी समझदार है आप इसको देखिए। घोसी की जनता के साथ जब बात हुई तो उनका कहना था कि अभी ये उपचुनाव दारा सिंह चौहान के कारण हो रहा है। दारा सिंह चौहान के कारण ही उत्तर प्रदेश पर इस उपचुनाव का व्यय हो रहा है, पैसा खर्च हो रहा है। और यही दारा सिंह चौहान अभी 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रत्याशी हो जाएंगे। लिहाजा दारा सिंह चौहान के चलते एक बार फिर घोसी को उपचुनाव की त्रासदी से गुजरना पड़ेगा। इस तरीके से जिस बार बार जो उपचुनाव हो रहे हैं और उनका कारण सिर्फ और सिर्फ नेताओं का दल बदल करना है, इससे वहाँ की जनता नाराज है। खास तौर से वर्ग है, सवर्ण है और जो दलित है वो बहुत नाराज है। भारतीय जनता पार्टी के लिए राहत देने वाली बात यह है कि वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने अपना कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा किया है और अगर ये दलित वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता है तभी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। दूसरा, योगी आदित्यनाथ की सभा का अगर पॉजिटिव रिस्पांस वहाँ की जनता ने दिया, योगी आदित्यनाथ की जो बात है जनता को समझ आ गई, तभी वो घोसी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। वरना उसने ठान लिया है कि इस बार दल बदलुओं को सबक सिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर सहित AK शर्मा जो प्रधानमंत्री के बेहद करीबी हैं, जिनका नाम 2022 के पहले मुख्यमंत्री के तौर और मंत्री के तौर पे भी लिया जा रहा था, वो वहाँ पे दौरे कर रहे हैं। दरअसल जो भूमिहार है राय, उनके कुछ वोट हैं जिसके कारण माना जा रहा है कि अगर AK शर्मा वहाँ पे प्रचार करेंगे और तमाम मंत्री वहाँ पे घूम रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल जाएगा और वो चुनाव जीत जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने इस बार एक अच्छा कदम उठाया है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुद उस चुनाव प्रचार में गए हैं। आमतौर पे जो उपचुनाव होते थे वहाँ पे अखिलेश यादव प्रचार के लिए नहीं जाते थे, लेकिन पिछली बार जब आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी हारी और ओम प्रकाश राजभर लगातार ये आरोप लगाते रहे कि अखिलेश यादव AC कमरों से नहीं निकलना चाहते, लिहाजा समाजवादी पार्टी बार बार चुनाव हार रही है और उपचुनाव आजमगढ़ का इसीलिए हारी। अब अखिलेश यादव ने उपचुनाव में निकलना शुरू किया है। उन्होंने मैनपुरी में भी प्रचार किया और अब
वो घोसी में भी प्रचार कर रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी के और भी बड़े नेता वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। तौर से समाजवादी पार्टी की जो महिला विंग है उसने वहाँ पर घर घर प्रचार किया है और महिलाओं से बहुत संपर्क साधा है। महिलाएं भी इस बात से आहत हैं कि बार बार घोसी को उपचुनाव में ढकेलने वाले दारा सिंह चौहान को वोट नहीं देंगे। नारा है वहाँ के लोगों का कि भाजपा तुझसे बैर नहीं, दल बदलुओं तेरी खैर नहीं। अब निशाने पर हैं ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को टिकट दिया है और सुधाकर सिंह के साथ तमाम भूमिहार भी हैं, छत्री भी हैं, ओबीसी है और मुस्लिम वोट बैंक भी है। इसके साथ ही साथ कांग्रेस ने भी वहाँ पे अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है और वो समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दे रही है। लिहाजा अब दो तरफा आमने सामने की लड़ाई है और इस आमने सामने की लड़ाई में आज की तारीख तक भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर पड़ रही है। अब अगर योगी आदित्यनाथ की सभा जोर पकड़ती है या कोई दूसरा चमत्कार होता है तभी भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीत सकती है। भारतीय जनता पार्टी का जो हाई कमान है वो उत्तर प्रदेश में एक लंबे समय से पैरेलल सरकार चलाने की कोशिश कर रहा है। इसका खामियाजा ये है कि तमाम ऐसे नेता जो दल बदलू हैं, तमाम ऐसे नेता जो अपने को भारतीय जनता पार्टी हाई कमान का बर्दस्त प्राप्त नेता कहते हैं, वो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिनकी छवि खराब हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता कसमसा के रह जा रहे हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे दल बदलू नेताओं के कामों को पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाई कमान का जो दर्द है, हाई कमान का जो आदेश है, वो सिर आंखों पर मानते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। लिहाजा ये लड़ाई बड़ी ही रोचक हो गई है। शुरुआत में माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर और दूसरे नेताओं को लेके आई है, उससे ये लग रहा है कि वो ये चुनाव जीत लेगी आसानी से। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा और वहाँ की जनता, घोसी की जनता भारतीय जनता पार्टी के दल बदलू नेताओं के खिलाफ खड़ी हो गई, उसके बाद ये लगने लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए घोसी का जो घमासान है वो एक दलदल बन गया है और जो विकराल प्रचार, हाथी की शक्ल का जो प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है वो दलदल में फंसे हाथी की तरह हो गया है। घोसी की जो जनता है दरअसल उसने विकास को बहुत पहले देखा हुआ है। जिस समय लखनऊ में भी डबल डेकर बस नहीं चलती थी, उस समय घोसी और मऊ के बीच डबल डेकर बस चलती थी और वो दौर था कांग्रेस का, कल्पनाथ राय का ज़माना था और उन्होंने मऊ और आसपास के क्षेत्रों की एक छवि बदल के रखती थी। जिस विकास की आज बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है और लोगों को वो विकास दिख नहीं रहा है, वो विकास घोसी और मऊ में कल्पनाथ राय ने बहुत साल पहले करके दिखा दिया था। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी का बार बार विकास की बात करना लोगों के गले के नीचे नहीं उतर रहा है। उन्हें शिकायत है कि भारतीय जनता पार्टी दल बदलू नेताओं को क्यों परिचय दे रही है, खास तौर पर वो नेता जो विधानसभा चुनाव में पानी पी पी कर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गाली दे रहे थे। दरअसल इसका एक कारण है। होता क्या है कि जब नेता आमने सामने होते हैं, विरोध में होते हैं, तो सिर्फ नेता ही नहीं विरोध में होते हैं, उनका जो काडर है, उनके जो लोग हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो एक दूसरे को गाली देते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने और उनकी पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया से लेकर और आमने सामने भर भर के गालियां दी हैं, आज वो गालियां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और समर्थकों को हजम नहीं हो रही हैं। लिहाजा वो ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान दोनों के विरोध में उतर आए हैं। देखना ये है कि योगी की सभा इनको अपने पक्ष में कैसे ला पाती है, किस तरीके से चुनाव का ये ऊँट किस करवट बैठता है। घोसी उपचुनाव के साथ ही साथ जो संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान लगातार ऐसे नेताओं को प्रश्रय दे रहा है जो दल बदल करके आ रहे हैं और उसके नाते लोगों में एक गुस्सा हो रहा है। ये गुस्सा अगर फूट गया तो हो सकता है लोकसभा चुनाव में मिशन 80 चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, वो पूरा ना हो,
क्योंकि मिशन 80 की राह में बहुत सारे रोड़े हैं। सबसे बड़ा रोड़ा खुद भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान है, जो उत्तर प्रदेश में एक तरीके की पैरेलल सरकार चलाने की कोशिश कर रहा है। और ये कोशिश उन लोगों की गले के नीचे नहीं उतर रही है जो विरोधियों की गाली खाते रहे हैं और विरोधियों के विरोध का सामना करते रहे हैं। बड़े नेता भले ही उन चीज़ों को भूल जाएं, लेकिन जो आम कार्यकर्ता है वो इन गालियों को कभी नहीं भूलता। लिहाजा हो सकता है कि जब पोलिंग स्टेशन पे बटन दबाने का नंबर आए तो कार्यकर्ताओं को और समर्थकों को वो गालियां याद आ जाएं और बटन कहीं का कहीं दब जाए। देखते हैं कि घोसी का उपचुनाव क्या परिणाम लेके आता है। शुक्रिया, धन्यवाद।